फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूज़ से कब्ल कुछ सुनने और सुनाने से पहले एक मरतबा का इनामदार मक्की मदनी ताजदार दोनों आलम की मालिक व मुख्तार हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और झूमकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मनक़बते गौसे आज़म के 2-3-4 शेर समाअत कर लें, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह सरकार गौसे आज़म की ज़िंदगी कुछ वाक़यात आप तक पहुँचाऊँगा। 10 से 15 मिनट, बहुत ज़्यादा 20 मिनट। उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान हज़रत असगर रज़ा मुनव्वरी साहब को आप हज़रात को समाअत करना है इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा लहजा है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनेंगे तो आप खुद फैसला करेंगे कितना अच्छा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बोल दें या रसूल अल्लाह। देखिए मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं बल्कि रसूल पाक की सुन्नत। वाह बेशक ना, हुजूर की महफिल में बैठे हैं तो हुजूर के नाम पे मुस्कुराते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके नाम अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। एक मरतबा और मचल कर बोल दें सुभान अल्लाह। शेर मुलाहिज़ा फरमाएं। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। वाह माशाअल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। जिसके ऊपर सरकार गौसे आज़म का साया है ना, वो सारे खामोश नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों हमें दोनों हमें दोनों हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। नारे तकबीर, दोनों हाथ तो उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। और एक शेर पढ़ता हूं मोहब्बत के साथ, मुलाहिज़ा फरमा ले। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के।
मुसीबत टाल देना का, मुसीबत टाल देना का, मैं किसका गौसे आज़म का, मुसीबत टाल देना का, मैं किसका गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया। देखिए मेरी बहुत आदत नहीं है कि मैं माइक पकड़ लूं तो कम से कम 2 घंटा 3 घंटा बोलूं, है ना। मैं इस चीज़ का आदी नहीं हूं, वक्त का ख्याल रखता हूं, लेकिन जितनी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया हूं बड़ी मोहब्बत के साथ सुन लें। ज़्यादा देर मैं आपके सामने रहूंगा नहीं इंशाल्लाह, 15 से 20 मिनट मोहब्बत के साथ बोल कर सुन लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मोहब्बत से बोल दें, या गौस अल मदद, खुदा के फज़ल से हम पर है साया, गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा, गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा। अब देखें सरकार गौसे आज़म का जो गुलाम होगा बरोज़े महशर अगर उसे फरिश्ते जन्नत में जाने से रोकेंगे तो उसका जवाब क्या होगा, उसी के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं, मोहब्बत के साथ मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद इरशाद। फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो हमें जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन, ये देखो हाथ में दामन, ये देखो हाथ में दामन है किसका, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, में दामन है किसका, गौसे आज़म का। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। बस इस कलाम का एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कादरियों के लिए, जो सच्चा कादरी है उसके लिए बरोज़े महशर के लिए एक बहुत बेहतरीन इनाम रखा है। वो इनाम क्या है मैं शेर के हवाले से पढ़कर बताता हूँ, आप सुनकर बताएं, मैं चलकर बोल दें, या गौस अल मदद, खुदा के फज़ल से हम पर है साया। अरे मिलकर बोल लो दीवानों, है ना, सरकार गौसे आज़म के दीवाने हैं ना, मिलकर पढ़े, खुदा के फज़ल से हम पर है साया, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। स्टेज वालों की मैं खास तवज्जो चाहता हूं, है ना, बहुत अच्छा। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को। देखें इस कैमरे के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आप इस शेर को सुनकर बताएं कि आप कितनी मोहब्बत के साथ सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, आप मोहब्बत के साथ सुनकर बताएं। निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, निदा देगा मुनादी
मुनादी हश्र में यो कादिरियों को निदा देगा, मुनादी हश्र में यो कादिरियों को क्या कहाँ है कादिरी कर ले, कहाँ है कादिरी कर ले, कहाँ है कादिरी कर ले, नजारा गौसे आज़म जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, कादिरी कर ले, नजारा कहाँ है कादिर कर ले, नजारा गौसे आज़म का, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का। झुम झुम कर दुरूद पाक में मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और झुम कर दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए आप हजरात काफी देर से ना तो मनक़बत समात कर रहे हैं, तकरीर भी आप हजरात ने सुन ली है ना, कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटा आपने तकरीर भी सुन ली। अब तकरीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अभी एक शानदार खिताब भी समात करने वाले हैं। हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैयाज साहब मिसबाही मंजरी बरकाती साहब के बिला तशरीफ लाए हैं, इनका खिताब भी सुनना है आपको। आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन गौसे आज़म है जिनके नाम से हम आशिकों की मिलाद सजाते हैं। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। कौन गौसे आज़म है जिनके नाम से हम आशिक सरकार गौसे आज़म की महफिल को सजाया करते हैं। कौन गौसे आज़म है जिनके नाम से हम आशिक मचल जाया करते हैं। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। आइए मैं आपको बताता चलूं कौन गौसे आज़म है, सरकार गौसे आज़म की शान क्या है, उनका मकाम क्या है। आइए मैं आपको लेकर बगदाद की धरती पे चलता हूँ। बगदाद की धरती से ये ऐलान हो रहा है कि वलियों का इमाम आने वाला है। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। बगदाद की धरती से यह ऐलान हो रहा है कि वलियों का इमाम आने वाला है, वलियों का शहंशाह आने वाला है, वलियों का ताजदार आने वाला है। अभी सरकार गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। उनके दुनिया में तशरीफ लाने से तकरीबन 400 साल से 500 साल पहले बगदाद की धरती पे, बगदाद की सरजमीन पे यह ऐलान हो रहा है कि वलियों का इमाम आने वाला है, वलियों का ताजदार आने वाला है, वलियों का शहंशाह आने वाला है। कौन ऐलान कर रहा है, कौन ऐलान कर रहा है, आइए जरा जानते हैं। आइए मैं आपको लेकर बगदाद की धरती पे चलूं। बगदाद की धरती से सैयदना शेख जुनैद बगदादी बगदाद की मस्जिद की मिंबर पे बैठकर ये ऐलान कर रहे हैं आज हमारी विलायत के डंके हैं, आज हमारे चर्चे हैं। लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसा जवान जाहिर होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद की मिंबर पे बैठकर ये ऐलान करेगा कदमी हाज़िही अला रकाबतिन कुल्ली वली चिल्ला, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। तो सारे वली सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अपनी गर्दनों को झुकाकर यूं अर्ज करेंगे या गौसे आज़म बल अला ऐनी व रअसी। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। बल अला ऐनी व रअसी, या गौसे आज़म आपका कदम नाज़ सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं, सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं, किसी ने कहा बल्कि हमारी आंखों पर है। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। किसी ने कहा आपका कदम नाज़ सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर है। किसी ने कहा हमारी पलकों पर है, किसी ने कहा हमारी पेशानी पर है, किसी ने कहा हमारे तन पर है, किसी ने कहा हमारे बदन पर है, किसी ने कहा हमारे जिगर पर है, किसी ने कहा हमारे सर पर है। तो जब इस राज का खुलासा आशिक इब्ने आशिक ने बरेली की धरती से किया है तो अल्लामा मुस्तफा रजा खान बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या गौसे आज़म ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। और दुनिया का कोई भी शख्स सरकार गौसे आजम की शान क्या बयान करे। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। मोहब्बत से बोल दे वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और डरना नहीं है, खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, इसलिए क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और किसी से डरना नहीं है, किसी से खौफ नहीं खाना है, इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोले वाले हैं मेरे सरकारों के। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले हैं मेरे, बोल वाले हैं मेरे, बोल वाले हैं मेरे। मोहब्बत से बोल दीजिए ना, बोल वाले हैं मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात मुकद्दर के सिकंदर हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं। अल्लाह ने हमें ख्वाजा दिया तो ख्वाजा आज़म अता किया, सुभान अल्लाह। ख्वाजा दिया तो ख्वाजा आज़म अता किया, गौस दिया तो गौसे आज़म अता किया, इमाम दिया तो इमाम आज़म अता किया, और नबी दिया तो नबियों का इमाम अता किया। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं कुर्बान में उनकी बख्शिश पे मकसद भी ज़बां पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में हमारे समाया नहीं। यह है सरकार गौसे आज़म की शान, यह है सरकार गौसे आज़म का मकाम। अच्छा ये बताएं, बहुत ये तो नहीं लग रहा है फरमाटेदार तकरीर हो, ये बात समझ में नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। देखिए आप लोग यही तकरीर शायद पसंद करते हैं, है ना, इसीलिए मैं इसी अंदाज में सुना रहा हूँ। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो संजीदगी के साथ जो बात होती है ना, वो बात दिल पे कुछ और ही असर करती है ना। लेकिन आप जिस अंदाज में सुनना चाहते हैं उसी अंदाज में सुनाएंगे इंशाल्लाह। मचल कर बोल दें या गौस अल मदद। अभी सरकार गौसे आज़म दुनिया में नहीं आए हैं, उनकी आमद से पहले गलगला हो रहा है, डंका बज रहा है कि वलियों का इमाम आने वाला है, वलियों का सरदार आने वाला है। और आप जानते हैं जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब के नबी अपने माँ के शिकम में तशरीफ लाए तो अंबिया इकराम आते रहे, बशारत देते रहे, आमिना तुम्हारे यहाँ नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है, नबियों का शहंशाह आने वाला है। लेकिन गौसे आज़म की शान देखें, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की जरा शान तो देखें। सरकार गौसे आज़म जब अपने माँ के शिकम में आए तो औलिया बल्कि खुद इमामुल अंबिया तो शरीफ लाए और फरमाया उम्मतुल जब्बार तो वलियों के सरदार की माँ बनने वाले हैं, सुभान अल्लाह। नबियों के इमाम खुद मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, ऐ फातिमा उम्मुल खैर तो वलियों के सरदार की माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मैं हमल की शक्ल में अपने माँ के पेट में, अपने माँ के शिकम में 4 महीने का था, मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह, 4 महीने का था तो मैं लौहे महफूज पर चलने वाली कलम की आवाज को सुना करता था। आइए जरा सरकार गौसे आज़म की शान देखते हैं। सरकार गौसे आज़म अपने माँ के शिकम में रहकर, अपने माँ के पेट में रहकर किस तरीके से अपनी करामतों का इजहार कर रहे हैं। सरकार गौसे आज़म अपने माँ के शिकम में है। तवज्जो मेरी तरफ। ए भैया क्या कर रहे हैं, इधर देखें क्या कर रहे हैं आप लोग। देखिए माहौल ना खराब करिए, है ना, बड़ी मेहनत के साथ बोलना पड़ता है। मेरी तरफ तवज्जो दे, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म अपने माँ के शिकम में है, अपने माँ के पेट में है। सरकार गौसे आज़म की अम्मी जान एक मर्तबा नमाज अदा कर रही है, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। नमाज अदा कर रही है, नमाज अदा करते करते आप इत्तेफाक से नमाज के अरकान को थोड़ा जल्दी अदा करना शुरू कर देती है, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही हूँ,
अब कोई कहेगा क्यों खूबसूरत हैं, आप तो काले भी हैं सांवले भी हैं। मैं इसलिए खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं सरकार का जिक्र कर रहा हूँ, है ना। जो नबी के औलादों का जिक्र किया करता ना सबसे खूबसूरत हुआ करता है। सरकार गौसे आजम अपने माँ के शिकम में है, अपने माँ के पेट में है। आपकी अम्मी जान नमाज अदा कर रही है। नमाज अदा करते करते आप नमाज के अरकान को थोड़ा जल्दी अदा करना शुरू कर देती है। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। थोड़ा जल्दी अदा करना शुरू। इबादत है जरा ठहर कर, अल्लाह की इबादत है जरा ठहर कर। अब जैसे ही ये आवाज आती है आपकी अम्मी जान हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, हैरत में पड़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। अभी तक दुनिया में मेरी कोई औलाद आई नहीं, तो ये अम्मी जान कह के कौन पुकार रहा है, कौन लुकमा दे रहा है। आपकी अम्मी जान हैरान है, परेशान है, इसलिए कि अम्मी जान कहने वाले कोई अचानक आसमान से नहीं बरसते, कोई अचानक जमीन से नहीं उगते हैं। अम्मी जान कहने वाले बच्चा दुनिया में पैदा होता है, 2 साल 3 साल दूध पीता है, तब कहीं जाकर अम्मी जान कहता है। लेकिन ये अम्मी जान कह के मुझे कौन पुकार रहा है, कौन लुकमा दे रहा है। आपकी माँ बयान फरमाती हैं, जब मैंने अपनी तवज्जो अपने पेट की तरफ दी, सुभान अल्लाह, जब मैंने अपनी तवज्जो अपने पेट की तरफ दी तो अंदर से आवाज आ रही थी, अम्मी जान अल्लाह की इबादत है जरा ठहर कर, दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है। जब बगदाद के अब्दुल कादिर का ये मकाम है, जब बगदाद के अब्दुल कादिर की शान ये है, तो मदीने की मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। जब बगदाद के अब्दुल कादिर का ये मकाम है, तो मदीने की मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा, मदीने के मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा। और देखें सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं वो हूं कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मैं वो हूं कि जब तक मैं किसी को इजाजत नहीं देता उस वक्त तक किसी की जबान पर मेरा नाम नहीं आता है। जब मैं लोगों को इजाजत देता हूं तब उनकी जबान पर मेरा नाम आता है, और जब लोगों की जबान पर मेरा नाम आता है तो अल्लाह उनकी मुसीबतों को उनसे दूर फरमा देता है। तभी तो शायर कहता है, हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका, मुसीबत टाल देना काम किसका, मुसीबत टाल देना काम किसका। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा आप हज़रात समाअत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, बात होगी, यही सुहानी रात होगी, नूर की बरसात होगी। खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से बुरी चीजों से रोकती है। बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से बुरी चीजों से रोकती है। तो नमाज पढ़ें इंशाअल्लाह, हर बुराई से बचेंगे, हर बुरी बात से बचेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक को रफीक अता फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मुझसे बोलने पढ़ने के दरमियान किसी किस्म की गलतियाँ, खामियाँ, गुस्ताखियाँ, लफ्ज़ खताएं हुई हो, मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ें, अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तूब इलैहि व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना अभी तक मेरा इंजन गर्म भी नहीं हुआ है, अभी टॉप गियर नहीं लगा था। बॉडी देखकर ये फैसला ना करिएगा, क्योंकि हम अपने दम पर नहीं सरकार गौसे आजम के करम पर बोलते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल बॉडी देखकर ये फैसला ना करिएगा कि पतला दुबला आदमी थक गया होगा। अभी तक इंजन गर्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही ना मुकम्मल सुना कर जाऊंगा। सरकार गौसे आजम की करामतें वो हैं कि इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन सरकार गौसे आजम की करामतें उनकी नहीं खत्म हो सकती हैं। इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।